रास्ता छोड़ दो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, साइड आइए ना भाई प्लीज। चलते क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है। और बस सर निकलते हैं सर आगे यार रास्ता छोड़ भैया, रास्ता छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद कचहरी में नूर मुकद्दम कत्ल केस में आज से बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो गया है और एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने ट्रायल का आगाज़ किया है। आज मुल्ज़मान को जो नकूल थी वो चालान की मुतलका FIR और मुतलका दस्तावेज़ात उनको फ़राहम कर दी गई हैं। 6 अक्टूबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। आज की समाअत में क्या अहम हुआ, क्या अनहोनी हुई, ये मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ी सी तफसील बता दूं, सुबह तकरीबन 8:30 बजे मैं एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में था, लेकिन वहाँ पे 1.5 घंटा इंतज़ार के बावजूद अदालत ने केस कॉल हुआ एक दफ़ा, लेकिन जो मुद्दई के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत का केस भी ज़ेरे अल्तवा है और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उसको डिसाइड होना है, इसलिए थोड़ा सा इसको मुलतवी कर दे। तो फिर जो है वो अदालत ने 12 बजे के बाद का टाइम दिया और उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया। यहाँ पर जो है वो बेल सुनी, बेल पे जो आर्गूमेंट्स थे जो शाह खावर ने दिए और उस पर जजमेंट रिज़र्व हो गई है असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र की। और उसके बाद फिर कचहरी में गया और वहाँ पे जो मुल्ज़मान थे उनको पेश किया जा चुका था एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में। और उसके बाद आपको बताते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है, क्या अनहोनी हुई है। अच्छा, आज जब मुल्ज़मान को लाया गया तो वो जो जितने भी मुल्ज़मान हैं, एक तो 6 मुल्ज़म अडियाला जेल से लाए गए थे और 6 थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन हैं ताहिर ज़हूर समेत, ये जो है वो अदालती नोटिस पर आज जो है वो पेश हुए। सबसे पहले मुल्ज़मान की जो हाज़िरी है वो अदालत की जानिब से लगाई गई। जो वकील हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह जो वकील हैं। शहजाद कुरैशी जो हैं 5 थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से वकील हैं। अकरम कुरैशी जो हैं वो ताहिर ज़हूर की जानिब से वकील हैं। असद जमाल जो असमत आदम जी और राजा रिजवान अब्बासी जो है वो जाकिर जाफ़र और दीगर के वकील हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाकिर जाफ़र, उसने अभी तक किसी वकील की खिदमत हासिल नहीं की। हमने जब देखा जो फ़िज़िकल रिमांड चल रहा था तो उन दिनों एक वकील साहब पेश होते थे, लेकिन अब ट्रायल का मरहला आ चुका है तो वकील की खिदमत हासिल नहीं की गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें अदालत ने सबसे पहले मुल्ज़मों की हाज़िरी लगाई और उसके बाद उनमें जो चालान की मुतलका दस्तावेज़ात हैं, इसको कहते हैं 265C के तहत ये नकूल जो हैं वो चालान की वो उसको उन मुल्ज़मान को दी जाती हैं, जिसमें FIR होती है, जिसमें जो साइट
प्लान है जिस पर वकूआ हुआ है उससे मुतल्लिका और 161 की जो स्टेटमेंट है उसकी कॉपी भी इन मुल्ज़मान के हवाले की जाती है, या जो रेलेवेंट जो मटीरियल है मुल्ज़मान से मुतल्लिका या उन पर इल्ज़ाम है वो उनको दिया जाता है। तो उसके बाद जो है वो तमाम मुल्ज़मान को इसी तरह दी गई, लेकिन जो उनकी हाज़िरी भी लगाई गई कि उन्होंने जो है वो तमाम दस्तावेज़ात रिसीव कर ली हैं। 11 मुल्ज़मान ने हाज़िरी लगा ली और ये रिसीविंग की हाज़िरी दे दी कि हमने रिसीव कर ली हैं, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उसने दस्तखत नहीं किए। उसने कॉपियाँ तो ले ली, दस्तखत नहीं किए, वकील भी नहीं करवाया और दस्तखत भी नहीं किए। दस्तखत ना करना जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ रिसीविंग के होता है, लेकिन उसने कॉपियाँ भर ले ली हैं। आप फुटेज में भी देख सकते हैं जो हमने शेयर की, उसमें जब वो कमरा अदालत से निकलता है तो उसके हाथ में कुछ कॉपियाँ हैं, कुछ पेजेस हैं, तो वो उसने रिसीव करके उसके बाद अच्छा इसी दौरान जो जाकिर जाफ़र हैं उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि ये जो कॉपियाँ आप दे रहे हैं, जिस दस्तावेज़ात दे रहे हैं, ये अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में जो है वो इनका हमें दें, अंग्रेज़ी वाली हमें दें। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो तफ्तीशी अफसर होता है ये हमेशा से उर्दू में ये सारी जो रिपोर्ट है वो बनाता है, तफसीली रिपोर्ट होती है, हर जो पोर्शन है वो उर्दू में होता है। अगर आपने, एक तो बात यह है कि आपको डायरेक्टली ज़रूरत नहीं, आपके वकील साहब को ज़रूरत होगी। अगर आपको डायरेक्टली ज़रूरत है तो आप वकील साहब को कहें, वो आपको इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर देंगे। इसके अलावा जो जाकिर जाफ़र हैं उनकी जानिब से जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनकी जानिब उसके हवाले से भी बात की गई अदालत के। यकीनी तौर पर वो ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने बात एग्जैक्ट क्या की, लेकिन ये है कि यकीनी तौर पर जो सुपरिटेंडेंट के हवाले से जब भी मुल्ज़म बात करता है तो फैसिलिटीज़ का इशू या कोई वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो वो इशू अदालत के सामने रखता है। इसके बाद जो इसमें जो अदालत को ये भी बताया गया आज जो असद जमाल हैं, जो असमत आदम जी के वकील हैं, उन्होंने ये कहा, हाई प्रोफाइल केस का उन्होंने हवाला दिया एक तो, और वो सोशल मीडिया से मुतल्लिक भी बात कर रहे थे और इसकी हाइप से मुतल्लिक बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने उनको रोका और ये कहा कि आप ये भूल जाएं कि मैंने किसको देखकर, जो सोशल मीडिया को देखकर मैंने फ़ैसला करना है। मैंने फ़ैसला करना है जो मेरे सामने है, जो रिकॉर्ड में है, जो दस्तावेज़ात हैं, इनको देखकर और कानून को देखकर मैंने फ़ैसला करना है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो आज हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो शायद इस केस में डिले चाह रही है, तो असद जमाल साहब ने अदालत की तवज्जो उस तरफ करवाई। बहरहाल वहाँ पे शौकत मुकद्दम साहब जो है वो हाई कोर्ट से इस्लामाबाद कचहरी पहुँच चुके थे, तो उन्होंने अपने वकील को बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हालांकि बात हुई थी, लेकिन वो बात इस तनाजुर में एक जनरली अदालत जो है वो बाज़ औक़ात बात कर देती है कि तासुर ये जा रहा है कि शायद आप ये चाह रहे हैं कि शाह खावर को अदालत ने कहा था कि उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चाह रहे, और आगे जाकर शाह खावर ने कहा कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इसका ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो, और हमारे तो विटनेस भी हमने थोड़े रखे हैं ताकि ट्रायल मुकम्मल हो। तो ये बात जब उन्होंने कही तो उस पर जो एडिशनल सेशन जज अतार रबानी हैं उन्होंने मुल्ज़म के वकील को मुखातब करके कहा कि आप इस चीज़ की श्योरिटी दें कि आप जो है वो इसमें एडजमेंट्स नहीं मांगेंगे, इल्तवा नहीं मांगेंगे, लटकाएंगे नहीं, तो हम जो है इसको फ़ैसला जो है वह जल्द अज जल्द करेंगे। आप श्योरिटी दें तो हम जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं और सुनेंगे। इसमें जो इल्तवा की कहीं से भी हो, हम जो है वो इसको इल्तवा में नहीं रखेंगे। तो ये नाजरीन आज की समात है। इसमें अदालत ने आज एक तो वो जो चालान की नकूल हैं वो उन मुल्ज़मान के हवाले कर दी हैं। दूसरी, इस पे 6 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होगा। तीसरी, अदालत ने जो पुलिस है उनको ये कहा है कि आप 6 अक्टूबर तक चालान मुकम्मल करें। चालान मुकम्मल करने का मतलब सिंपली ये है कि मकतूला नूर मुकद्दम का जो मोबाइल है उसका फोरेंसिक जो FIA ने करना है उसके डाटे का, और जो मुल्ज़िम है उसका मोबाइल या उसका जो लैपटॉप है उसका जो फोरेंसिक करना है, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो यकीनी तौर पे अदालत ने कहा है कि आप 6 अक्टूबर तक जमा कराने के पाबंद हैं। इसी के साथ मुल्ज़म के वकील ने यह भी कहा कि जो चालान है इसके साथ जो वहाँ की CCTV फुटेजेस हैं वो नहीं लगाई गई, वो हमें प्रोवाइड नहीं की गई, वो चालान के साथ मौजूद नहीं है। तो काफ़ी उन्होंने शोर डाला कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें मिसिंग हैं, वो चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होनी चाहिए थी। तो अदालत की जानिब से ये जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डेट पे अब मांगी गई है, 6 अक्टूबर को ही इससे मुतल्लिक भी अदालत इस मामले को देखेगी। 2 चीज़ें आखिर में मैं आपको बता दूं।
कि एक तो ये है कि जो असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर आज या कल फ़ैसला आने का कोई इम्कान नहीं है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक में आप ये कहें कि क्योंकि कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे नहीं आएगा और मंडे ट्यूसडे वेंसडे मतलब उन 3 दिनों में जो है वो इस पर फ़ैसला आ सकता है। उसके बाद जब ये समाअत ख़त्म हुई तो ये जो प्रोसीजर था, हाज़िरी लगी, चलान की नकूल तकसीम हुई और उसके बाद अगला एक चीज़ अभी कंफर्म मैंने की है लेकिन अनकन्फर्म्ड है कि जो मुलजिम है ज़ाहिद जाफ़र, उसकी जानिब से अदालत को ये भी कहा गया है कि जितने भी मुलजिम हैं इस केस में उनको ज़मानत ना दी जाए। तो उसके पीछे क्या है लॉजिक है क्या नहीं है अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ना तो वकील किया है, ना दस्तखत किए हैं, ना जो है आगे कह रहे हैं किसी मुलज़िम को वो भी ना करें। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हमें लगी। बहरहाल जो भी अपडेट आइंदा भी इस केस में सामने आएंगी वो आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।